Hello, viewers. I welcome you on Academy IAS Manzil YouTube channel. I hope you're doing good and your studies are going excellent. आज के इस पर्टिकुलर एनालिसिस में मैं इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इस समय इंडिया की इकोनॉमी फेस करते हुए दिख रही है वो है रूपी का लगातार डिप्रिशिएट होना। आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आता है, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज और बी इट एनी अदर एग्जाम। इसलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड ए कि इंडिया की रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है, तो क्यों कर रही है। बी, उससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पहुंचेगा, वेदर देयर इज सम गेन एंड व्हाट आर द लॉसेस जब रुपी डेप्रिशिएट करती है डॉलर के कंपैरिजन में। और थर्ड, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है कि $1 विल बी ₹10, ₹20 और ₹30। और फोर्थ लास्ट में यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा है वो भी मैंने यहां पे डाल रखा है। तो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से एक्सचेंज रेट का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का एब्सोल्युटली क्लियर होगा। और जो भी क्वेश्चन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें सो दैट आई कैन मेक अगेन अ वीडियो ऑन दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अब ये रहा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि $1 की वैल्यू जो है, जो लगभग कोविड के समय 72-73 रुपीज पे थी, 2025 में ट्रंप के आने के समय, जस्ट जब ट्रंप पावर में आए थे, उस समय हमारी ये वैल्यू जो थी आप देख सकते हैं 85 के लगभग आप मान सकते हैं। और आज ये 95 के हाई लेवल पर पहुंच के थोड़ा सा एप्रिशिएट हुई है रुपी और 93.72 पर आई है। और कुछ इकोनॉमिस्ट्स का ये मानना है कि ये जो रुपी की डिप्रिसिएशन है ये आने वाले समय में और ज्यादा हो सकती है जब तक मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। और उसी की वजह से इट माइट हैपन कि रुपी जो है वो ₹100 डॉलर के लिए भी हो सकती है। तो ये एक तरीके से परसिस्टेंट रुपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब सबसे पहले ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए $1 बराबर ₹50 है, और अगर मान लीजिए कल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये देखते हैं $1 इज इक्वल टू ₹55 हो जाता है। मतलब कि अगर आपके पास पहले ₹50 था, आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक इज गोइंग टू गिव यू $1। अब अगर आपके पास ₹55 है तब आपको मिलेगा $1। मतलब पहले ₹50 पे ही $1 मिल जाता, लेकिन अब $1 खरीदने के लिए आपको ₹55 चाहिए। मतलब रुपी की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी है, घट चुकी है। इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं या कहीं कहीं इसी को डिवैल्यूएशन भी कह देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि रुपी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई है, बिकॉज पहले यू नीडेड ₹50 टू बाई $1, बट नाउ यू नीड ₹55 टू गेट $1, विच मीन्स रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में घटी है। और इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन होने से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला फायदा जो भारत की इकोनॉमी को या किसी भी इकोनॉमी को मिलता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है। मतलब जो सामान इंडिया से हम बाहर भेजते हैं वो हम और ज्यादा बेच सकते हैं, बिकॉज जैसे ही रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, हमारे गुड्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बाहर के लोग जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत सस्ता पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है इसको तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है उससे हमारे एक्सपोर्ट के लिए एक बेनिफिट होते हुए दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसका कॉस्ट है, जो इससे प्रॉब्लम है कि जो चीज इंडिया बाहर से खरीदता है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन होने से फायदा भी है, नुकसान भी है। ऑपोजिशन जो है वो लगातार कहता है रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, भारत सरकार क्या कर रही है। तो देखिए कभी कभार भारत सरकार ना रुपी को गिरने देती है, बिकॉज अगर रुपी जितना ज्यादा गिरेगा, 90 होगा, 92 होगा, 93 होगा, उससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव है। अब अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, उन्होंने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अब जब अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगा दिया तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। उस टैरिफ को हम कैसे
बहुत स्मार्टली कॉम्पेंसेट कर रहे थे, रुपी के डेप्रिसिएशन को होने दे रहे थे। मतलब रुपी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रही थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, यार गिरने दो रुपी, क्योंकि जब 50% टैरिफ लगा दिया गया है तो ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उससे कॉम्पेंसेट हम कैसे कर सकते हैं, रुपी अगर हमारी डेप्रिशिएट करती है। अब मैं पहले बता दूं, ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये सभी चीजें जो है वो आरबीआई देखती है, और अगर आरबीआई चाहे तो वो किसी ना किसी तरीके से इस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को इंश्योर कर सकती है। मतलब अगर रुपी की वैल्यू घट रही है तो उसको आरबीआई रोक सकती है, लेकिन 2025 में आरबीआई ने रोकना जरूरी नहीं समझा, बिकॉज हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना था कंसिडरिंग ट्रम्प का 50% टैरिफ। अब आप बोलोगे यार रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट की लास्ट ईयर, आप कह रहे हो कि आरबीआई ने इसको होने दिया, लेकिन क्या उससे इंपोर्ट करना हमारे लिए महंगा नहीं है? देखिए, इंपोर्ट जब एक्सपेंसिव मैं कहता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए है एनर्जी इंपोर्ट, जो क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं, गैस हम बाहर से मंगाते हैं। लेकिन 2025 में थैंकफुली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था हमारे लिए, बिकॉज इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल का दाम था इंटरनेशनली, वो बहुत कम था। इसीलिए ऑल्दो हमारी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी, आरबीआई ने इसको होने दिया बिकॉज हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। और आरबीआई को यह बात पता था कि इंपोर्ट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा डिस्पाइट रुपी बीइंग डेप्रिशिएटेड। इट इज बिकॉज कि आज इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। लेकिन नाउ कम टू 2026, अब आरबीआई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत यहां पे खड़ी हो चुकी है कि एक तरफ आपको एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना जरूरी है। अभी भी यूएस के साथ हमारा ट्रेड डील जो है वो नहीं हुआ है। बाकी कंट्रीज लाइक यूके, यूरोपियन यूनियन, इनके साथ हमारा एफटीए हो चुका है, लेकिन अभी ये फोर्स में नहीं आया है बिकॉज यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, तो टाइम काफी लगेगा। इसलिए हमें एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए रुपी के डेप्रिसिएशन को एक तरीके से होने देना चाहिए। लेकिन क्या आज हम इस चीज को होने दे सकते हैं? नहीं, बिकॉज आज इंपोर्ट, जो एनर्जी इंपोर्ट कर रहे थे, वो अब सस्ता नहीं रहा है, वो ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है। और अगर आपकी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो हमें बाहर से चीजें मंगाना और महंगा पड़ेगा। तो ये आरबीआई के लिए जो बहुत ही गोल्डन फेज था लास्ट ईयर कि यार एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट की चिंता मत करो, रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी कम है। लेकिन आज 2026 में वो सारा गेम बदल चुका है। आज एक्सपोर्ट को बढ़ाए रखना, उसकी मोमेंटम को इंश्योर करना, ये उतनी ही जरूरत है जितना ज्यादा हमें बाहर से चीज जो हम मंगा रहे हैं उसके दाम को भी कंट्रोल करना। और अगर रुपी ऐसे ही डेप्रिशिएट हो रही है तो इंपोर्ट हमारा करना ऑब्वियसली बहुत महंगा हो रहा है, और यही चीज आज आरबीआई को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा, यार ये रुपी अप्रिशिएट डेप्रिशिएट $1.50 से 55 होगा या $1.50 से 45 होगा, ये होता कैसे है? देखिए, दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो इंडिया फॉलो करता था 1991 तक। इसमें क्या होता है बेसिकली कि $1 बराबर ₹10 होगा, ₹50 होगा या ₹100 होगा। ये पूरी तरीके से उस देश की जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करती है। तो इसलिए इंडिया में 1991 के पहले तक इट वाज आरबीआई जो आर्टिफिशियली ये डिसाइड कर दी थी कि $1 की वैल्यू, $1 की वैल्यू रुपी में कितनी होगी, मतलब $1 की वैल्यू 20 होगी, 30 होगी। ये पूरी तरीके से डिसाइड कौन करता था? आरबीआई। लेकिन 1991 में हमने रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर गए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। फ्लोटिंग का नाम, ये फ्लोट करता है, मतलब उसको कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करता है, नो वन इंटरवीन्स, रैदर वो अपने आप पानी की तरह फ्लो करते रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में वो कितनी होगी, ये अब आरबीआई फिक्स नहीं करेगा, आरबीआई डिसाइड नहीं करेगा, रैदर अब ये नेचुरली डिस्कवर होगा, मतलब अपने आप ये डिस्कवर होगा। कैसे डिस्कवर होगा? फॉरेक्स मार्केट, जहां पे करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है, इसमें इंडिया की रुपी का सप्लाई और डिमांड कितना है। जैसे एग्रीकल्चर मार्केट होता है, हर तरीके के मार्केट होते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट होता है इंटरनेशनल स्केल पर, जहां पे लोग आके करेंसीज को कोई बेचता है, कोई दूसरे करेंसीज को खरीदता है। जैसे स्टॉक मार्केट में आप शेयर को खरीदते बेचते हो, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में भी होता है। अब मान लीजिए कि अगर लगातार फॉरेक्स मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, रुपीज को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रुपीज को बेच रहे हैं, और रुपीज को सेल करके वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि यार मेरा रुपी ले लो लेकिन मुझे डॉलर दे दो। तो अगर फॉरेक्स मार्केट में लोग रुपीस को सेल कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज उनको डॉलर चाहिए, तो डिमांड फॉरेक्स मार्केट में किसका बढ़ गया? डॉलर का।
और फॉरेक्स मार्केट में सप्लाई किसका बढ़ गया? रुपी का। इसकी वजह से क्या होगा? जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी वैल्यू भी ज्यादा, इसलिए डॉलर जो है वो ताकतवर हो जाएगा। डॉलर जो है वो रुपीस के मुकाबले में स्ट्रांगर हो जाएगा, विच मींस रुपी का डेप्रिसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। अब यही चीज इस साल होते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर से जब से ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, तब से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में अपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो लगातार इंडिया में अपने एसेट्स को बेच रहे हैं और वो किसी ना किसी तरीके के यूएस के स्टॉक मार्केट या कोई सेफ हेवन लाइक गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है दोस्तों, 2025 से लेके अभी तक एक अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड रहा है, और जब भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जब भी केओस होती है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कोविड, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो किसी सेफ चीज में अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस का स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए। तो लास्ट ईयर से जिस तरीके से इंडिया का फंडामेंटल्स ट्रम्प की वजह से अटैक में आ रहा है, 50% का जो टैरिफ लगा, और अब मिडिल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो लगातार जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया के स्टॉक मार्केट, इंडिया की कंपनीज जहां भी इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपने चीजों को बेच रहे हैं। अब वो बेचेंगे तो क्या मिलेगा? उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किस में किया था? रुपी में, बिकॉज इंडिया में रुपी लीगल टेंडर है, आप रुपी में ही खरीद बेच सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था 1 लाख इंडियन रुपी, अब आपको जाना है अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने, तो आप क्या करोगे? आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे और अपना 1 लाख रुपए जो है वो सेल करोगे, और उसके बदला डिमांड क्या करोगे? उसके बदला डिमांड करोगे डॉलर की, भाई मेरा 1 लाख रुपए ले लो कोई, और मुझे कोई डॉलर दे दो। तो इसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी और रुपी की सप्लाई क्या है वो बढ़ जाएगी। इसी की वजह से लगातार लास्ट ईयर से, जब से ट्रंप का 50% टैरिफ लगा है, जब से ये मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अपने एसेट्स को बेच रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा जो रुपी है वो लगातार डेप्रिशिएट होते हुए दिख रहा है। अब क्या इस रुपी के डेप्रिसिएशन को रोका जा सकता है किसी तरीके से? यहां पे आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के दो वेरिएंट्स होते हैं। एक होता है फ्री फ्लोटिंग, मतलब उस करेंसी की वैल्यू कितनी ही क्यों ना घट जाए, कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी सरकमस्टांस में उस देश की सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। लेकिन इंडिया में हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक स्पेशल वेरिएंट है जिसको मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं, वो फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई जो है वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन नहीं करती है, रादर रुपी और डॉलर की जो वैल्यू है वो फॉरेक्स मार्केट में रुपी का सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, उसके बेसिस से नेचुरली डिस्कवर होता है, नेचुरली डिसाइड होता है। लेकिन कभी कभार जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, वोलैटिलिटी बहुत बढ़ जाता है, उसमें उस केस में आरबीआई जो है वो एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंटरवीन कर सकता है फॉरेक्स मार्केट में। अब ऐसे ही कुछ कर रहा है आरबीआई इस समय, जब रुपी की वैल्यू इतनी ज्यादा डिक्लाइन कर रही है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट को फायदा तो पहुंचेगा, लेकिन अगेन भूलिएगा मत, इंपोर्ट करना मुश्किल है, और आज इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप देखें $125 पर बैरल ऑयल पहुंच चुका है। तो इसलिए आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके रुपी के डेप्रिसिएशन को कुछ हद तक रोकना चाहा। अब ये आरबीआई क्या करता है? देखिए आरबीआई के पास क्या है, अपना फॉरेक्स रिजर्व है। आरबीआई के पास अपना फॉरेक्स रिजर्व है जिसमें आरबीआई खूब सारे डॉलर रखता है। इनफैक्ट $700 बिलियन का आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व है। उस आरबीआई क्या करता है, फॉरेक्स मार्केट में जाता है, और फॉरेक्स मार्केट में क्या करता है, वो इस फॉरेक्स रिजर्व में से कुछ डॉलर निकाल के इस डॉलर को बेचना स्टार्ट कर देता है। ये डॉलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है फॉरेक्स मार्केट में, और क्या खरीद रहा है, रुपी खरीद रहा है। तो आरबीआई आर्टिफिशियली क्या करता है, कभी कभार डॉलर को सेल करना स्टार्ट करता है, बिकॉज आरबीआई वांट्स टू बाय रुपी। अब ये क्यों कर रहा है कि फॉरेक्स मार्केट में रुपी की जो डिमांड है वो बढ़ जाए और डॉलर का सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से रुपी का जो लगातार डिप्रिसिएट हो रहा था वो किसी ना किसी तरीके से कुछ हद तक रुक जाए। अब अगेन मैं बता दूं, ये आरबीआई हमेशा नहीं करता है। आरबीआई ओनली इंटरवीन्स एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब चीजें बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, इंडिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए इंडिया जो है वो एक मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करता है, और इसीलिए आरबीआई इस समय 95 रुपीज पे जब हमारा पहुंच चुका था करेंसी $1 के मुकाबले, उसको रोकी आरबीआई ने इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके। अब ये रहा आपको प्रीलिम्स में पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया कि इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी से नेसेसरली मतलब 100% क्या होगा।
पहला, इट इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेक्स मार्केट। यही तो मैंने कहा कि जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो और कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये गलत बात है। जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इट डिक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपीज है और अब मान लीजिए $1 बराबर 100 रुपीज हो गया है, ठीक है। तो ₹1 कितना था उस समय? ₹1 वॉज, अगर मैं इस केस की बात करूं तो ₹1 वॉज $1/50। ₹1 वॉज $1/50। तो यहां पे ₹1 की वैल्यू $1/50 थी और यहां पे ₹1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? $1/100। तो अब बताइए रुपये की वैल्यू किस में ज्यादा है? रुपये की वैल्यू इसमें ज्यादा है, राइट। तो जैसे ही हमारा करेंसी डेप्रिशिएट करता है, इंडिया की रुपी जो है उसकी जो वैल्यू है फॉरेन करेंसी के हिसाब से वो घट जाती है, राइट। इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस का मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस है। देखिए, ये ऑब्वियसली जब आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो आपका एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है, और अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका ट्रेड बैलेंस जो है वो भी बढ़ेगा, बिकॉज ट्रेड बैलेंस मतलब एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, लेकिन क्या ये हमेशा होगा? क्वेश्चन बहुत स्मार्ट पूछा गया, यहां पे नेसेसरली वर्ड ऐड किया गया। नेसेसरली मींस विल इट हैपन ऑलवेज? नो। हाउ कैन यू टेल दैट केवल डेप्रिसिएट करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ सकता है, बट क्या मैं ये कह सकता हूं 100% बढ़ेगा? दीज आर द टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, और यहीं पे कैच था। तो थर्ड मुझे एलिमिनेट करना था, थर्ड मैंने एलिमिनेट किया। टू तो ऑब्वियसली गलत है, बिकॉज जैसे ही रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी तो इट डिक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, राइट। इसकी वजह से केवल आंसर क्या हो जाएगा? ए। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप क्या सजेशन देना चाहते हो? वेदर माय पेस इज गुड और वेदर यू वांट द वीडियोस टू बी लिटिल स्लो, आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको किस तरीके से इकोनॉमी का हेल्प चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली रीड दोस कमेंट एंड अगेन ट्राई टू मेक मोर बेटर वीडियो सो दैट आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जर्नी है, उसमें मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने साइड से भी दे सकूं। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।